नीचे उतार। ये मृतलोक में इसे स्थूल कपड़े, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जब इसमें कपड़े में बैठाई गई, यानी दोनों आंखों के, तो जन्म से ही उनको बोध था, क्योंकि वहां तो कोई गंदगी का पर्दा था नहीं, तो पूरा उनको ज्ञान था ऊपर। जन्म लिए तो सज्जू जोगी सब विज्ञानी, और कर और ध्यान करे सब प्राणी, सब के सब जोगी विज्ञानी, बच्चे बच्चियां सब के सब, और 1 लाख की आयु सज्जों में इन्हीं मनुष्य, और आते थे जाते थे आते थे, यानी फिर भी किसी तरह का कोई बंधन यानी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। फौरन मतलब ये स्थूल शरीर छोड़ा, लिंग छोड़ा, सूक्ष्म छोड़ा, कारण छोड़ा, और निकलती चली गई, और वहां मतलब ये फिर उपात, जब देखा ये सब वापस जा रहे, तो ये सब जो हमने तपस्या की है, मेरे दिन भगवान ने सोचा तो हमारी बेकार हो जाएगी, तो जो हमको भंडार मिला है, ये सब रूहें और सुरतें वापिस अपने पद में अपने घर में चली जाएंगी, तो फिर तो हमारा ये सब खेल बेकार हो गया। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियों को ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया, और पैदा करने के बाद तपस्या का आदेश किया, ये सब करने चले गए। जब समाधि लगाई तो फौरन उनको समाधि में अपनी आकाशवाणी सुनाई थी कि अब देखो तुम इसको सुनो और तुम विधान बनाओ, 4 वेद, तो इन्होंने पूरा विधान बनाया। अब इनको बेचारी जीवात्माओं को क्या मालूम है कि विधान बनाकर और इनको सुना दिया जाएगा कि भाई तुमको अधिकार दे दिया, अच्छा भी अब करो, बुरा करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। तो असल में कभी अच्छा कभी बुरा। फिर जब आप उसमें भी कितने युग और कितने कल्प बीत गए, ऐसे जल्दी अच्छे बुरे में लोग नहीं फंसते हैं। वो तो बहुत बहुत मुद्दतों के बाद फिर इस अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में फिर आए। फिर धीरे से 4 खाने 84 रचियों अर्थात नरक, ये सब उन्होंने बनाकर तैयार किए, और धीरे धीरे उनको फिर मतलब ये है कि 1 लाख 20 लाख और 30 लाख इस तरह से उनको देने लगे कि अच्छे कर्मों से जो पुण्य कर्म है उनको 1 यानी 20 लाख दे दिया, फिर उनको 1 लाख, फिर उनको तीसरा लाख, इस तरह से, और फिर चौथा लाख। नीचे धीरे धीरे उतरते उतरते अब वो महापुरुष कहते हैं कि असली तो रचना इस तरह से। फिर क्या कहते हैं जरा सुनिया। जितने मत हैं जग के माही, बूंद को। अब वो बहुत प्यार से महापुरुष श्लोक को समझाते हैं कि जितने भी मत हैं ये सब किसी बूंद को कहते हैं। सिंध को इनको पता नहीं है कि सिंध कैसा है, उसी बूंद को मानते हैं, और उस बूंद के पास भी नहीं जा सकते। उसके भी जाने के लिए बड़े कठोर साधन रखे कि इन साधनों को जब वे पार करता हुआ आएगा तब मेरे पास आएगा, न वो साधन कर सकेगा। वहां तमाम फिक्र और बाधाएं उन्होंने खड़ी कर दी हैं, तो नीचे के नीचे रह जाएंगे। इसी बूंद को सिंध कहते हैं, बूंद, और सिंध अलग है। जो मेरी एक बूंद है उसी को ये लोग चिल्लाते हैं सिंध। बोलो। सिंध असल रायन से न्यारा, वेद कपिवन का। और महापुरुष कहते हैं कि सिंध जो है इस कुंड से बिल्कुल अलग है। कुंड का ये सगल पसारा जो है इससे वो अलग रहता है, लेकिन हम क्या करें न जानने के कारण। अरे भाई मेट को मालिक कहा जाता, जब मालिक नहीं मिलेगा, सेठ नहीं मिलेगा, तो मैनेजर को ही लोग सेठ कहते हैं। अरे भाई जब मतलब वो नहीं मिलेगा तो देवी देवताओं को भी कहते हैं यही मालिक है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है। उनको ये भी पता नहीं है कि देवी देवता किसने पैदा की है, ये भी नहीं मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का कौन पिता है, ये भी पता नहीं है।
क्या क्या महाशक्ति किसकी अर्धांगिनी है, कुछ नहीं मालूम, इसी को मान करके कहते हैं मैं इनसे अलग हूं। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम। कहते हैं ऋषि मुनि ये तो कर्म भरम में उलझी गए, लेकिन उनको वेदवाणी सुनाई दी थी और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के पिताजी का, तो वो भी नहीं जान पाए। एक तो दिया जो वाणी आई, लेकिन पिता का उनको भी दर्शन नहीं दिया। लेकिन निरंजन भगवान के सहचर कमल में ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव ये भी उनका दर्शन नहीं कर सके, वो भी उनसे बचे। तो बताओ उसको कौन जानेगा। और ऋषि मुनि इसी में बुला गए। और वो जो सिंध है अगम अपार, उसका किसी को पता ठिकाना ठोर मालूम ही नहीं, जो कौन सा रास्ता वहां जाने का। वीर पैगंबर कुतुब औलिया, बोंद वेद पुराण। कहते हैं कि वीर पैगंबर कुतुब औलिया ये तो बुंद का भी भेद नहीं जानते। सिंध की बात को स्वप्न में छोड़ दीजिए, बूंदी को नहीं जानती। ये खुदा कैसा है, उसका दीदार ही नहीं किया है, तो बताओ आगे की बात कैसे समझ में आएगी। फिर ब्रह्म को कैसे देखेंगे, पार ब्रह्म को कैसे देखेंगे। और वो जो सिंध है उसका तो एक बात आती नहीं। इन्होंने तो बुंद को ही नहीं जाना। बोलो सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। और प्यार से कहते हैं हे सुरत तुम अपना भेद समझो और सुनो, तुम मुझ में थी अभेद थी, वहां मुझ में तुम में कोई भेदभाव नहीं था। तुम मेरी थी, मैं तुम्हारा था, और मेरा रूप तुम्हारा रूप अलग अलग नहीं था, एक थी। तुम मुझ में तद्रूप थी, समाई हुई थी, मुझ में तुमने कोई अंतर नहीं था। बोलो काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ। और महापुरुष कहते हैं कि सूरत जब सतपुरुष थी, यानी निरंजन भगवान ने और ब्रह्म ने और पार ब्रह्म ने और महाकाल पुरुष ने जब उनकी अखंड सेवा की, तो मैं उनकी सेवा से मतलब ये वशीभूत हो गया और सेवा के बस होकर मैं प्रसन्न हो गया। तो मैंने कुछ विचार नहीं किया। बोलो तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम सेवा। जब सेवा की और मैं प्रसन्न हो गया और सेवा बस होकर के उसने यानी हमसे तुमको मांगा, सुरतों को मांगा कि जैसा सतलोक में राज है उसी तरह का हमको राज दे दिया जाए, तो फिर हमने उसकी सेवा बस होकर के तुमको दे दिया कि जाओ अच्छा। काल लाए तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम। ये मैं जानता हूँ कि मुझसे मांग करके यानी निरंजन भगवान ब्रह्म और पार ब्रह्म तुमको हमको ले आए, हमसे मांग करके और यहाँ तन मन में डाल करके तुमको बहुत दुख दिया है, ये हमको सब मालूम है, सब हम जानते हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम वहाँ जाओगी और नीचे वाली गंदगी को वहाँ छोड़ दोगी और तुम चली आओगी, लेकिन तुम वहाँ जा करके उस तन में मन में वहाँ फंस गई। बोलो दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम। अब जब हमने तुमको कितने युग और कितने कल बीत गए, हमने तुमको महान दुख में चिल्लाते हुए जब देखा, तो फिर हमको दया की कि चलो अब वहां चले, उनको निकाल कर दिया। बोलो आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम का। यहाँ मैं आया और आकर के जीवों को बताया ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारे कोई साथी नहीं है, जन्म मरण का स्थान है, मनुष्य किराए का मकान है, इसे खाली करना पड़ेगा, 4 खाने 84 लक्षोनी में जाना है। इस नर्तन में बैठ करके उन्होंने उपदेश किया
और कहा कि सुरतो तुम्हारे घाट पर ऊपर से नाम आ रहा है और तुम किस तरह से उस नाम शब्द के साथ तुम जुड़ जाओ, मदद करेंगे, हम तुमको सहयोग देंगे, तुम्हारी सब सफाई करेंगे और शब्द के साथ जब जोड़ेंगे तो तुम सबको पकड़ लो और सब तुमको पकड़ ले। तो न तुम शब्द को छोड़ो न सब तुमको जोड़े तो सीधे घर की तरफ तुम चल दोगे। तो आकर के फिर हमने शब्द का नाम का उपदेश किया और बहुत बात से इनको समझाया कि तुम कैसे फंसी हो, कैसे आई हुई हो, अब तुम इधर आओ घूमकर और मैं तुमको प्यार दूं और इधर तुमको समझा दूं और तुमको नाम के साथ जोड़ दूं, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको सारा मिल जाए, तुमको आनंद मिले और तुम घर की तरफ चलो। तो मैंने आकर के फिर सब उपदेश